हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीबी क्लासेस। सीटेट 15 दिसंबर जूनियर स्तर का आंसर की है सामाजिक अध्ययन सोशल यानी कि एसएसटी का आंसर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट यल है। क्वेश्चन स्टार्ट है 31 नंबर क्वेश्चन से। तो 31 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डॉट और धातु ज्ञान से संपन्न थे। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कांसा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ए दिया गया पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। बी दिया गया इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 33 नंबर। 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह डॉट डॉट नदी के डेल्टा पर स्थित था। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 कृष्णा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का दूसरा यानी हेडैगर्भ का अनुष्ठान, बी का पहला प्रशस्ति का शिलालेख, सी का तीसरा पिस्ताक का प्रवेश द्वार और डी का चौथा नस्तली का लेखन शैली। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों के रूप में पहचान दी गई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिए कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। बी दिए गए यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 जब्त। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा। बी है मेहरगढ़ों में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई। सी है मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे। सही कथनों का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी और सी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं डॉट डॉट में सुधार हेतु काम कर रही थी। ए दिया गया विधवा पुनर्विवाह, बी है महिला मताधिकार, सी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केवल बी और सी यानी कि महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। किसने निम्नलिखित मराठी भक्ति में भजन की रचना की। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 करका कर्मा मेला। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केवल बी। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 ए का तीसरा यानी दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता सी राजगोपालाचारी, बी का चौथा प्रभात फेरियों का आयोजन किया अंबाबाई, सी का पहला विख्यात जनजातीय नेता वीर लखन नायक, डी का दूसरा परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगे थी। ए है शासन का भारतीयकरण, बी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सी है भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, डी है पूर्ण स्वराज। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए और बी। अगला क्वेश्चन है
44 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ए दिए गए राज्य सूची, बी है संघ सूची, सी है समवर्ती सूची। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए का तीसरा, यानी कि राज्य सूची का संबंध किससे? स्वास्थ्य से। बी का पहला, संघ सूची का संबंध कर से। समवर्ती सूची का संबंध शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी चाहिए? ए है दिशा एवं पैमाने, बी है भारत की भौगोलिक स्थिति, सी है प्रतीक रूढ़ि चिन्ह, डी है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए और सी, यानी कि दिशा एवं पैमाना और प्रतीक। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकार ने के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे भारतीय मानक समय का क्रमशः बेंगलुरु के पास 77 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर तथा अगरतला के पास 91 अंश 15 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुबह के 8:40 बजे तथा सुबह के 9:35 बजे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए दिए गए कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। आर दिए गए कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रकीर्ण। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। पी तरंगे, यल तरंगे, यस तरंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? ए दिया गया विश्व के महासागरीय बेसिन, बी है जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी, सी है दिल्ली का वायुमंडल, डी है जुलाई माह में वर्षा। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए है गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, आर है गर्म वायु सघन होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जल विद्युत शक्ति। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए दिया गया पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। आर दिया है पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, जूट। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी, यानी कि पुरुष नर्स और महिला किसान। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत से जुड़ा है? ए है निगम पार्षद, बी है लेखपाल, सी है तहसीलदार, डी है पटवारी। सही विकल्प का चयन कीजिए।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केवल डी यानी कि पटवारी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 सहकारी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। शहर आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 बी और सी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह डॉट डॉट जीत जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणाओं को इंगित करते हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 केवल ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो 66 में राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए बी और डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 केवल ए सी डी यानी चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, और डी है राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन जनगणना। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पद पर विचार कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 केवल ए सी और डी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वनवासियों के साथ हुई ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 केवल ए बी सी। निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर, अभाव की ओर। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए दिए गए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषय उपागम का उपयोग करना चाहिए। आर दिया गया है यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सत्य हैं, एक ही आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए दिया गया अवधारणा मानचित्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समायोजित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है। आर दिया गया अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणाओं के बीच के बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अम्बेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। इसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए यह एक शिक्षक का कर्तव्य है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है
77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 ACD। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। 17वीं और 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के निम्नलिखित में से किन का प्रयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 AC और D। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना। अगला क्वेश्चन है, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ए है स्वयं अध्ययन, बी है केवल पाठ्यपुस्तक का अनुसरण तथा उससे ही काम करना, सी है क्रियात्मक अनुसंधान करना, डी है केस अध्ययन का संग्रहण या निर्माण। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ACD। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए दिए गए शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। बी है आर दिया गया कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं व पहेलियां पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सत्य तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 84 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य की 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों की 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राथमिक आंकड़े। अगला क्वेश्चन है, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? राइट आंसर है इसमें 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केवल बी और सी। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करें, बच्चे को उसके विचारों मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करें। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 ABD। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग है, यह शिक्षा के उद्देश्यों से निकटतम रूप से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रचनात्मक आकलन। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सके? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 C और D यानी प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ACE। ए है दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजना को सूचीबद्ध कीजिए। सी है औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। और ई है कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं लिखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 AC और E। तो फ्रेंड्स यहाँ से सोशल साइंस के आंसर के समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।